जय हिंद दोस्तों, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी। सो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ वीडियोस कराई थी, वो वाला आपकी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसके नाम से ही देखो सिंपल इंटरेस्ट लिखा ही दे रहा है, मतलब ये साधारण ब्याज बोलते हैं ऐसे हिंदी में। मतलब कि ये किस पे लगता है, सबसे ज़्यादा लगता है ये प्रिंसिपल पे। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जितने भी प्री एग्जाम होते हैं इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और कुछ टफ भी आ जाते हैं, तो हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा कि टर्म्स क्या यूज होते हैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट में। तो टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अगर मैं किसी से पैसे लेता हूँ, अगर मैंने पैसे लिए किसी से 100 रुपये ले लिए, समझ लो, ठीक, 1 साल के लिए, तो मैंने उससे लिए हैं 5% की ब्याज पे। ठीक है, तो मैं 1 साल बाद 100 पे कितना दूंगा, 100 लिए थे मैंने, तो 5% की दर से लिए थे। ठीक है, तो मैं 1 साल में कितना दूंगा उसे, तो 5% का कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब जो 5 है, 5 भी मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब साधारण ब्याज कि जैसे कि हम जनरली लेते हैं ना ब्याज में पैसे, ये वही वाली ब्याज है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो मैं कराता हूँ। तो देखो टर्म्स क्या होते हैं, आप बोलोगे सर इसमें कुछ टर्म क्या होंगे, प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, रेट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है और टाइम भी देखेंगे। तो उसमें टर्म्स क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। या फिर इसका पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, RT इक्वल टू SI अपॉन P इंटू 100। ठीक है, ये वाला तो लिख सकते हो, लेकिन जनरल फॉर्मूला अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है फॉर्मूला। अब बोलोगे सर इसमें SI क्या है, SI क्या, P क्या है, RT R क्या है, T क्या है, तो हम ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, RT PRT अपॉन 100। क्या होता है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें हर एक स्टेप के बारे में पढ़ते हैं, टर्म्स क्या क्या यूज हो रहे हैं। तो पहला टर्म क्या है, SI। ठीक है, SI मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और क्या बोलते हैं इसे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, देखो ये क्या होता है कि हमेशा ये प्रिंसिपल पे लगता है। प्रिंसिपल क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, मतलब कि 1 साल में लगने वाला ब्याज प्रिंसिपल पे या मूलधन पे, उसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा वाला मैं बताता हूँ आपको, प्रिंसिपल और देखते हैं। प्रिंसिपल या ऐसे हिंदी में बोलते हैं मूलधन। हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। इनकी डेफिनेशन कभी नहीं आती, व्हाट इज SI प्रिंसिपल। ठीक है, बस समझना है कि मूलधन क्या होता है। देखो मैं समझा देता हूँ मूलधन क्या है या प्रिंसिपल क्या होता है, जिससे हम कितने पैसे हम लेते हैं। जैसे अगर मुझे ब्याज पे पैसे लेते हैं तो मैं कितने पैसे लूंगा, कितने मैंने उधार लिए हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैंने 1000 रुपये लिए हैं 5% की ब्याज पर। ठीक है, 1 साल में कितने दूंगा। ठीक है, तो 1000 रुपये ले रहा हूँ तो वो क्या मेरा प्रिंसिपल, इस पे ही ब्याज लगेगा। ठीक है, प्रिंसिपल समझ में आया। अब देखेंगे R, इसे बोलते हैं R माने क्या होता है, रेट, और इसे बोलते हैं दर।
रेट परसेंटेज या दर प्रतिशत। ये थोड़ा समझने वाला है कि रेट होती क्या है। आपने देखा होगा कोई कोई 10% पे ब्याज देता है, कोई 3% पे ब्याज देता है, तो ऐसा ही ये रेट है, ठीक है। तो रेट क्या होता है, 100 रुपये पर 100 रुपीज पर एक साल में लगने 100 रुपये पर एक साल में लगने वाली ब्याज को कोई रेट बोलते हैं, रेट या दर प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, इंटरेस्ट ऑफ 1 year on 100 rupees is called rate percentage। मतलब कि रेट क्या होती है कि एक साल में कितना ब्याज लगा है प्रिंसिपल पर, उसी को रेट बोलते हैं, रेट या दर प्रतिशत। अभी क्या लगेगा, टी मतलब कि टी तो आपको पता ही है, टाइम मतलब समय। अब डिपेंड करता है, आपने देखा होगा कोई एक साल के लिए मतलब कोई अमाउंट लेता है, सॉरी अमाउंट नहीं, कोई एक साल के लिए क्या लेता है, पैसे लेता है कुछ, कोई 2 साल के लिए ले सकता है, 3 साल के लिए ले सकता है, ठीक है, ऐसे। और एक और होता है, उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। एक होता है अमाउंट मतलब कि मिश्र धन, अमाउंट होता है मिश्र धन। आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने 100 रुपये लिए 5% की ब्याज पे रेट पर, तो मैंने उसे कितने दूंगा, 105 रुपये दे दूंगा, तो ब्याज कितनी होगी, 5 रुपये, और मैं किससे नहीं दूंगा उसे 105 रुपये। तो 105 रुपये हुआ है मेरा। सपोज करो जैसे कि मैंने 100 रुपये लिए किसी पर, 5% की ब्याज पे लिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा एक साल बाद, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा ना, ठीक। तो ये तो मेरा प्रिंसिपल हो गया, मैंने इतने लिए थे, और ये मेरा हुआ अमाउंट। तो आप देख सकते हो, अगर मैं अमाउंट को ब्रेक करूं तो 100 अपॉन प्लस 5 बचेगा, मतलब कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो प्रिंसिपल तो यही है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब अपना मैं कितने दूंगा उसे, मतलब मैं अपना इंटरेस्ट जोड़ दूं प्रिंसिपल में, वो क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट, ठीक है ना। ये होता है, जो सिंपल वे में ये होता है कि अगर मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ तो मैं उसे एक साल में लौटाऊंगा, तो ये तो नहीं है कि मैं मूल्य धन जितने लिए उतनी लौटा दूंगा, कुछ ब्याज भी तो ऐड करके दूंगा। जो मैं ब्याज ऐड कर रहा हूँ वो प्रिंसिपल है, वो मेरा क्या है, अमाउंट है, हम उसे अमाउंट देते हैं। अगर तुम दे आओ प्रिंसिपल ही लेना, प्रिंसिपल ही दे देना, तो माल लगाएगा वो, ठीक है, फिर दोबारा देगा नहीं पैसे, ठीक है, ऐसे होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैथ्स विद बॉबी। देखो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और आसानी से समझ में आएगा, ठीक। जैसे सपोज करो आप की जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेरा 10,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये नहीं, 1,000 रुपये, ठीक है। मैंने पहले बता दिया प्रिंसिपल क्या है कि जो हम धन लेते हैं, जो पैसा हम लेते हैं ब्याज पे, जो पैसा लेते हैं वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है ये, ठीक है। और रेट हो गई मेरी यहाँ पे, रेट प्रतिशत हो गई मेरी यहाँ पे आपकी 8%, ठीक है। रेट मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, और मैंने टाइम के लिए लिया है 1 साल के लिए, 1 ईयर, ठीक है ना। तो मुझे आप बता सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज क्या हुआ, बता सकते हो तो बताओ।
कि साधारण ब्याज मेरा क्या होगा। आप चाहो तो देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी इजी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे करना है ये वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एस आई इक्वल टू, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। एस आई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, ठीक है। तो देखो फॉर्मूले की वजह, फॉर्मूले से क्या देखो कैसे करेंगे, ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही निकालना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। सपोज करो आप तुम, मैं दोबारा से बताऊंगा, रेट क्या होता है, 1 साल के लिए लगता है, ठीक है। सपोज करो आप किसी से 1000 रुपये लाए हो, 8 रुपये की % की ब्याज पे लाए हो, तो उसे कितना दोगे ब्याज, 1 साल बाद कितना दोगे, तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, रेट पी क्या हमारा 1000 रुपये, पी माने प्रिंसिपल लिख लिया मैंने, इसका मतलब इनटू रेट, रेट कितना 8, तो 8% इनटू टी, टी मतलब कि समय, समय कितना 1 साल, तो 1 साल है तो 1 साल लिखेंगे, 2 साल है तो 2 साल, 3 साल 3, जितना हमें टाइम देगा उतने साल लिखना पड़ेगा, ठीक है, अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया यहाँ पर, 80 आ गया, 80 रुपीज। मतलब कि तुम अगर किसी से 1000 रुपये लाते हो 8 की दर से, तो उसे कितना दोगे 1 साल बाद, 80 रुपये दोगे, ठीक है। इसी में अगर मैं बोलूं आपसे कि अमाउंट क्या हुआ, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट बता सकते हो क्या हुआ, अभी आप ही बता दीजिए, आप बताइए कि आप 1000 रुपये लाते हो, कितना ब्याज देना पड़ रहा है, कितना हमने ब्याज निकाल लिया 80 रुपये, तो आप जिससे लाए उसे कितना रुपये दोगे लौटा के। तो मैंने बता दिया आपको कि अमाउंट क्या होता है, मैंने बताया था अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अमाउंट क्या होता है, पी प्लस एस आई, अमाउंट निकालना है हमें, अमाउंट मतलब कि मिस्र धन, ठीक है। उससे आप कितने रुपए लौटाएंगे 1 साल बाद, तो क्या होगा, 1000 रुपये तो थी, प्लस 80 रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे, तो कितना आएगा, 1080 रुपीज देने पड़ेंगे उसे, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलो तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। टाइप 1 है, इसमें टाइप 1 में हम सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। तो आप कर सकते हो, आपके पास कुछ टाइम करिए। देखो इसको मैं एक तो इजी वे से भी बता दूंगा, ट्रिक से कैसे, एक फॉर्मूले बेस्ड पे कराऊंगा, कि फॉर्मूले से इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको आसानी से हो जाए, ठीक है, रूटीन बन जाए आपका, ठीक है। बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। तो देखो ये वाला कैसे, सबसे पहले फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो कि ऐसा ही हमें सिंपल, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आ गया तो अमाउंट नहीं बोला उसने, सिंपल इंटरेस्ट बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज, अमाउंट ऑफ रुपीज 4000 रुपये इन 3 ईयर, मतलब कि जब वो वाला अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, ठीक है। वो बोला हमने 4000 रुपये लिए थे किसी से 3 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 6%, दर कितनी थी 6% की, एनुअल इंटरेस्ट, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। तो मैं क्या करूंगा ऐसे ही निकालने के लिए, P क्या, प्रिंसिपल क्या है 4000 रुपये, रेट कितनी है 6%, तो परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 6, रेट को रेट में लिखते हैं तो 6 ही लिखेंगे यहाँ पे। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा, 72, 720 रुपये, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, ओके, ये वाला होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें भी आपको क्या निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालनी है, ठीक है।
तो आप करिए इसे। देखो करते हैं, राम लेंट आउट 10,000, मतलब राम ने 10,000 रुपये उधार देता है, ठीक है, 10,000 रुपये उधार देता है राम एट द रेट ऑफ 20% एनुअल, मतलब एक साल, मतलब कि उसकी रेट कितनी है 20% है। रेट हमेशा एक साल की होती है, ये दोबारा बता रहा हूँ मैं, आप फंसोगे इस रेट, ठीक है। इंटरेस्ट देन व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अगर वो 10,000 रुपये देता, अगर वो 10,000 रुपये देता किसी को उधार, इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट पे देता, 20% ब्याज पे, ठीक है। तो उसे सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज कितनी होगी 3 साल में, तो देखते हैं। तो देखो पहली बार मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ कि याद हो जाए आपको, ठीक है। तो क्या P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल देखना पड़ेगा भाई, प्रिंसिपल कहाँ है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो यह प्रिंसिपल ढूंढना कहाँ पे, प्रिंसिपल कहाँ पे, प्रिंसिपल होता है किसको देता है उधार, कितने रुपए देता है, ठीक है। तो 10,000 रुपये वो देता है, चलो ठीक है भाई 10,000 रुपये लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आएगा रेट, अब रेट कितने परसेंट पे देता है वो 20% पर, तो 20% लिख लिया मैंने। अब टी समय, कितने समय के लिए देता है 3 साल के लिए, अपॉन, कितना आसान है देखो, ठीक। अब बहुत से बच्चे फॉर्मूला भूल जाएंगे, उनके लिए भी सॉल्यूशन है, देखो बताते हैं। तो पहले इससे काट लीजिए, ठीक है, इसका इंटू इसमें करिए, इसका इंटू इसमें करिए, कितना आएगा 6 1 2 3, मतलब कि 6,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये हमारा कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक, साधारण ब्याज इतना आया, 6,000 रुपये आएगा ना। अगर मैं बोलूंगा आपसे कि अमाउंट कितना हुआ, ठीक है, अमाउंट जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला नहीं है कि अमाउंट के लिए मैं पूछ रहा हूँ, अमाउंट बता सकते हो आप कितना अमाउंट होगा, कुछ नहीं, प्रिंसिपल कितना है उतना हमारा सिंपल जो ब्याज है उसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 6,000 और 10,000, कितना आ जाएगा 16,000 रुपये देने पड़ेंगे उसे। अब मैं इजी ट्रिक बताता हूँ क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पकड़े यहाँ पे ब्याज को, ब्याज कितना है, रेट कितना है हमारा 20%, ठीक है 20%। तो 20% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना 1/5। जेट ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक डाल देता हूँ मैं, ट्रिक। अब फॉर्मूला जिसको याद नहीं है वो देखो कैसे करेगा, 1/5 लिख सकता हूँ 20% को। अब बेटा देखो क्या होता है कि 5 क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है ये 5। मैंने रेट बताया था ना, रेट आपको बताया था मैं 100 रुपये पर एक साल में लगने वाला ब्याज, उसी को रेट कहते हैं। तो ये हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही तो है, ठीक है 5 रुपये है, तो एक साल में कितना लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया ओवन क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है 1/5, ये क्या था मेरा ऐसा ही, एक साल का ऐसे ही, ठीक है। मैं 5 रुपये लाता हूँ एक साल, मैं 1 रुपया देता हूँ ब्याज के उससे, ठीक है। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 रुपये, तो 3 साल का कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो तो प्रिंसिपल है 5, नॉर्मल प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये, इससे डिवाइड कर दूंगा 2, मतलब कि 1 यूनिट कितना आ गया 2,000 रुपये, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट निकालना था 3 साल का, वैसे रेशियो में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3, तो 3 इंटू 2,000 कर दूंगा, तो 6,000 आ गया कि नहीं सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा वाला मेथड इजी है, जब भी तो मैंने बोला था कि परसेंटेज और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे। जी मैंने रेशियो से कर दिया, कितना आसान है देखो,
ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट करो, परसेंट से 1/रेशियो में कन्वर्ट करो। जो नीचे होता है मैंने बताया था प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, मतलब 5 रुपये ले रहा हूँ, 1 रुपया ब्याज लग रही है 1 साल के लिए, उसने 3 साल के लिए बोला है, तो 3 साल के लिए 3 का इंटू कर दूंगा, 3 ब्याज आ गई ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी तक के हम क्वेश्चन में आप सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड कर रहे थे जब हमें प्रिंसिपल वगैरह दे रखा था, ठीक है। इसमें क्या आपको प्रिंसिपल या सम निकालना है, सम को ही प्रिंसिपल बोलते हैं, मूल्यधन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही, इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 साल 1/2, मतलब इसे क्या बोलते हैं, मिस फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब 3 साल और हाफ ईयर का बोला उसने, ठीक है। एट रेट, अब उसमें रेट भी डिफरेंट दे दी है कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इजी रेट आएगी, ऐसी भी आ सकती है, ठीक है। 3 कंप्लीट 3/4, इसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। पर एनम रुपीज इतना, मतलब उसने दे दी है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखी है, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही है। द सम, फाइंड द सम, सम कितना होगा, ठीक है। तो देखो सम कितना होगा, तो पहले उसने क्या दे रखा है, ऐसा ही, तो ये तो हमारी ऐसा ही है, ठीक है, ये ऐसा ही है, तो ऐसा ही जो दे रखा है पहले वो रख लिया करो, और जो निकालना है उसे छोड़ दिया करो, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है 210, पी निकालना है हमें, आर कितनी दे रखी है 3, तो आर कितनी दे रखी है 3/4, तो इसे मैं इजी बना लूंगा। इजी कैसे बनाते हैं, इसका इंटू करेंगे इसमें, तो 4 गुणा 3, मतलब 4 3 जा, हाँ 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, मतलब 15/4%। अब ऐसे क्या टी, टाइम कितना है 3/1/2, ठीक है। टाइम को भी हम मिक्स फ्रैक्शन से इजी फ्रैक्शन में कर लेंगे, मतलब 6 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, प्रिंसिपल देख रहे हैं, आर कितना आया था मेरा 15/4, तो 15/4 इंटू टी कितना 7/2, देखो टी कितना 7/2, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, मैंने कन्वर्ट कर दिया इजी फ्रैक्शन में, ठीक है। 7/2 इंटू टी, ये कंप्लीट होगा, अपॉन क्या होता है 100। अब देखो आप जानते हो प्रिंसिपल नहीं निकालना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा ऐसे, इसका इंटू उसमें कर दूं, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये कितना बचा पी 15/4 इंटू 7/2, इन दोनों का इंटू यहाँ हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 गुणा कर देता हूँ, 8 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 15 इंटू 7 इक्वल टू पी, आ गया पी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या कटेगा, ये 7 से गया 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1600 आएगा, ठीक है। 1600 प्रिंसिपल आया 1600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो देखते हैं। देखो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर, उसने बोला कि यदि सिंपल इंटरेस्ट है किसी सम पे 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 12.5, ठीक है, मतलब रेट कितनी है 12.5% इज रुपीज इतना, लेस देन इट्स प्रिंसिपल। सबसे पहली बात क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो ये बोल रहा है कि उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल से 3500 कम है, तो बताइए कि फाइन उसका सम कितना होगा। नहीं आया क्वेश्चन समझ में, हिंदी में पढ़ते हैं। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूल्यधन से 3500 कम है, तो मूल्यधन बताइए। नहीं आया क्वेश्चन समझ में, देखते हैं। देखो जी, आप चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन मैं इजी ट्रिक बताऊंगा। देखो इजी ट्रिक क्या रहेगी इसकी, इजी देखते हैं। सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले रेट पे फोकस करते हैं। रेट परसेंटेज या दर, ठीक है। रेट हमारी कितनी है 12.5%,
12.5 को मुझे याद है 1/8। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज की, वो देख सकते हो, ठीक है, उसमें से सारी कराई है मैंने। ये क्या है 1/8, 12 को 1/8 लिख सकते हैं। जब भी रेट हमेशा किसकी होती है, तो बट्टे में वो लिखता है कि जो मतलब कि मेन होता है, तो रेट हमेशा किस पे होती है, प्रिंसिपल पर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल में पी डाल देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा क्या है, एसआई। अभी तो ये 1 साल का एसआई है, रेट हमेशा 1 साल की होती है, तो 1 साल का एसआई एक और प्रिंसिपल हो गया। अगर सब और उसमें बोला है कि 3 साल में काम होगा, 3 साल में, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 1 × 3, तो 3 हो जाएगा 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। तो वो यही बोल रहा है कि इनका मतलब कि इनका जो अंतर है वही कितना है, 3500 है। तो रेशियो में क्या करूंगा, इनका डिफरेंस कितना है, 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, 7, ठीक है। तो 7 की वैल्यू उसने दे रखी है 3500, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे इसमें कितनी, सॉरी डिफरेंस कितना आएगा, 5 है डिफरेंस, 8 - 3 मतलब 5 डिफरेंस है, ठीक है। तो कितना आएगा 5 से जे, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 700, ठीक है। उसमें क्या निकालना है, फाइंड द सम। मैंने जो प्रिंसिपल प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत कराए थे, 1 यूनिट की वैल्यू उतनी है, 700 है, तो मुझे प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल ही को सम बोलते हैं। तो 1 × 8 कर दूं, 1 × 8, इसमें इंटू कर देता हूँ मैं 700 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 700 × 8, 5600 रुपीज, जी आया प्रिंसिपल। आया समझ में, कुछ नहीं करना। अब बच्चे हो रहे होंगे सर आपने 3 का इंटू क्यों किया इसमें, तो 3 का इंटू इसीलिए किया क्योंकि 3 साल का ब्याज है। पहले मैंने 3 साल का ब्याज निकाला, प्रिंसिपल दे रखा था, वो बोल रहा है कि ऐसा ही है कि कम है, 3500 कम प्रिंसिपल से, मतलब कि यहाँ पे कितना कम है, ऐसा ही हो गया 3 जो हो गया 8 प्रिंसिपल हो गया, कितना अंतर कितना है, 5 का। तो 5 इक्वल टू है मेरा 3500 के, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली मैंने, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही थी 700 का मुझे क्या करना, प्रिंसिपल, तो इतना आ गया। अगर मुझे वो बोलता कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो 7 का इंटू 3 में कर देता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, जी लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है इसकी क्वेश्चन की, देखते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एंड प्रिंसिपल, ये वही वाला अमाउंट है बताया, एंड प्रिंसिपल ऑफ रुपीज, प्रिंसिपल इतना दे दिया इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ 5% एनुअल इंटरेस्ट। अब बोलोगे सर इसमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि ये बोल रहा है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस बताना है, मतलब कि ऐसा ही, मतलब कि मैंने बताया था आपको कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है। उस क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट का डिफरेंस और प्रिंसिपल का डिफरेंस बताना है, मतलब कि क्या हुआ, अमाउंट माइनस पी इक्वल टू एसआई। तो वह मतलब सिंपल शब्दों में नहीं बता रहा है, सिंपल शब्दों में वो नहीं बता रहा है, लेकिन हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट ही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या था, P × R × T अपॉन 100, ठीक है। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा, तो P कितना है, 4000 रुपये, रेट कितनी है इसमें, रेट ये रही, रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 4 साल अपॉन 100, ठीक है। तो इससे ये गया, ठीक है। इन सब का इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, 800 रुपीज, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो उसके लिए क्या है, मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। पहले रेट है, रेट क्या है हमारा 5% ही तो रेट है हमारी, 5% रेट है, 5% को मैं कैसे लिखूंगा 1/20, ठीक है। 5% को 1/20, 20 क्या होता है, ये मेरा यहाँ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, 1 साल, और ये यहाँ क्या मेरा एसआई 1 साल का है, 1 क्या है एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज 1 साल का है। अब बोला 4 साल बाद, तो 4 का इंटू कर देंगे, तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4,
4 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं 20 किसके इक्वल है, सिंपल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 4000 रुपये, तो इससे कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। हाँ, तो 1 यूनिट इक्वल टू 200 आया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था मेरा 4 साल का, ये रहा, ये 1 साल का, ये 4 साल का, तो 4 साल का ही निकालना है हमें, ठीक है। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का है, तो 4 इंटू इतना 200, तो आंसर कितना आएगा मेरा 800 रुपीज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 800 रुपीज, ठीक है ना। ये बेसिक है, वैसे इसी से करो तो याद आए, जब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्या करोगे। ये वाला ऐसा है कि रेट दे रखा है, रेट पे ही देखते हैं, रेट को फ्रैक्शन में लिखो, जो अपॉन में, अरे जो हमारा डिनोमिनेटर बोलते हैं वो प्रिंसिपल होता है, और ऐसा ही है, तो ऐसे ही 1 साल की तो होती है ऊपर, लेकिन अगर 3 साल की 4 साल की तो इंटू ऊपर करते हैं, 4 साल की बनाने के लिए 3 साल की बनाने के लिए जितना ऊपर दे रखा होगा, ठीक है। ये सिंपल है, तो मैंने यहाँ से प्रिंसिपल में रेशियो में था, रेशियो से मैंने यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 200 आ रही, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, 200 और 4 यूनिट कितनी होगी 800 रुपये, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। तो टाइप 1 यहाँ पे खत्म करते हैं हम। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप 2 पढ़ाऊंगा, उसमें रेट देखेंगे, रेट कैसे निकालते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मैथ्स विद बॉबी, तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने क्या जा रहा है, बस एक सब्सक्राइब ही करना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बॉबी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।